नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात रामगढ़ चुनाव की कि वहां कौन बाजी मारने वाला है आज और एनडीए प्रत्याशी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। फिलहाल पांचवें राउंड में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी आगे, कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो से सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी को बढ़त। पांचवें राउंड में भी एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं। देखिए तो कुल 11 राउंड में काउंटिंग होनी है और ये पांचवा राउंड जिसमें सुनीता चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार शुरू से ही सुनीता चौधरी ने लीड रखी और अभी तक सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी को बढ़त। और देखिए पांचवें राउंड में जब बढ़त मिली है तो एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं तो कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं रामगढ़ में कैसे कार्यकर्ता जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ काउंटिंग चल रही है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता। रामगढ़ उपचुनाव में आज फैसला। और देखिए सुनीता चौधरी के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हम अपने गेस्ट पैनल से भी जुड़ेंगे, वहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि सुनीता चौधरी पांचवें राउंड में भी आगे चल रही है। एनडीए प्रत्याशी आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी पांचवें राउंड में भी आगे और शुरू से ही बढ़त बनाए रखी है उन्होंने। जब पोस्टल बैलेट खुला उस वक्त से ही देखिए बढ़त अब तक बनी हुई है उनकी। और दूसरे नंबर पर बजरंग महतो, पूर्व विधायक ममता देवी के पति, कांग्रेस उम्मीदवार, यूपीए कैंडिडेट। और अब कुछ ही देर में तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। कुल 11 राउंड में काउंटिंग होनी है, 5 राउंड की गिनती हो चुकी है और पांचवें राउंड में भी एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं। रामगढ़ का रण कौन मारेगा बाजी, थोड़ी देर में जो रुझान अब तक आए हैं उससे लगभग स्पष्ट हो जाएंगे कि किसके हाथ लगने वाला है रामगढ़ का राज। चलिए हम अपने गेस्ट पैनल के पास चलते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी से सरोज जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सरोज जी आपका स्टूडियो में। और धीरज जी वापस आपका स्वागत है हमारे साथ। पहले सरोज जी के पास चलते हैं। सरोज जी, खुश होंगे आप रामगढ़ में जो रुझान सामने आए? सरकार ने जो पिछले दिनों 3.5 साल के सरकार के चलते हो गए और इस 3-3.5 साल में सरकार के जो काम हैं वो सामने आ रहे हैं। अब इस पे चर्चा होगी तो कहेंगे कि पिछले चुनाव जो है 4 उपचुनाव हम जीते हैं। देखिए मैं आपके चैनल में आपके पास अगर बाइट होगा तो पहले का आपके पास रिकॉर्ड रहता है, आप उठा के देख लीजिए। हम उस समय भी कहा था, हमने जब चारों चुनावों का रिजल्ट आया था तो हमने कहा था कि देखिए ये चारों रिजल्ट जो आ रहे हैं जिस तरह के, उन सब सीटों में जहां पर वो 4 उपचुनाव हुए वहां पर दुर्लभ सीटें रही हैं भाजपा के लिए। मैंने आजादी के बाद से एक बार दुमका जीते, एक बार मांडर जीते और उन सब सीटों पर भी 5000 मधुपुर जैसे सीटों पे जहां ट्रेंगुलर फाइट में हम चुनाव 1-2 बार जीते हैं, वैसे सीटों पर सीधी लड़ाई में जब 5000 और 4000 का अंतर हो जाए, 70-60 हजार से वोट बढ़ के 1,06,000 तक भाजपा का चला गया, तो उसी समय हमने कहा था कि ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है।
ये सरकार खुश नहीं हो कि हम ये चुनाव जीत गए हैं। चुनाव का वोट का रेशियो, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, भले ही अब बढ़ा हो, वोट बैंक आपका बढ़ गया हो, लेकिन अंत में क्या मायने रखता है सरोजी? जीत और हार, जो जीत गए वही सिकंदर होते हैं। 4 चुनाव आप हारे, अब एक चुनाव अगर आप जीतने जा रहे हैं तो अगर आप रिफ्लेक्ट करिएगा अपने हिसाब से कि एक चुनाव हमने जीता तो ये बीजेपी के खाते की बात है, लेकिन पिछला 4 चुनाव आप कैसे भूल सकते हैं जो बाई इलेक्शन हुए? मैं तो इसीलिए पहले 4 चुनाव की ही बात पे कर रहा हूँ ना, मैं इसीलिए पहले 4 चुनाव की ही बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, ये ठीक है कि जो जीता वो सर्टिफिकेट तो उसी को मिलेगा, चाहे एक वोट से भी जीते, सर्टिफिकेट उनको मिला है। लेकिन हमने ये कहा कि जब ऐसे सीटों पर मधुपुर, मांडर, दुमका जैसे सीटों पे सरकार मधुपुर में 5,000 से जीत पाई, दुमका में 5-6 हजार से जीत पाई, पूरी सरकार लग करके, और सीट जिस तरह से वोटों का इजाफा हुआ और इनके खिलाफ जो मत गए वहां पे, भारतीय जनता पार्टी का वोटों का इजाफा हुआ, मत तो इन्हीं के थे ना। जब दोनों तीनों सारे दलों को मिला दीजिए तो उसके हिसाब से बीजेपी के पास तो मत ही नहीं थे। तो मत जब बढ़े तो उसी समय हमने कहा था कि जीत आप जरूर गए हैं, ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, आप जो कह रहे हो बात सही है, लेकिन जीत आप जरूर गए हैं, लेकिन ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है और ये सरकार का जो है मैंडेट सरकार के खिलाफ है। मतलब आने वाले चुनाव में ये दिखेगा। अब रामगढ़ में आ गए आप, तो रामगढ़ हमारे लिए दुर्लभ सीटें नहीं है, रामगढ़ जीतते रहे। हमारा एनडीए का प्रत्याशी जो वहाँ है वहाँ लगातार जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी रामगढ़ सीट 2-2 बार उससे पहले जीती है। उसके बाद हमारे 2019 में गलती हुई थी, तो रिजल्ट सामने है। 2019 में गलती हुई थी। अब 2019 में जनता, तो मैंने कहा ना कि जनता के वो, अच्छा आप गठबंधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए हमारा 2019 में के चुनाव में आजसू के साथ मेरा गठबंधन नहीं हुआ। ठीक है कि 2000 के बाद, अलग राज्य के बाद आजसू से हमारा गठबंधन रहा है। आजसू हमारा जो है, आजसू के साथ हमारा स्वाभाविक गठबंधन है और आजसू के साथ हम मिलकर के चुनाव लड़ते रहे हैं। किसी कारण से नहीं हुआ 2019 में, राजनीति में ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आज हुआ है गठबंधन। लेकिन परंपरागत सीट बचाने में लगभग कामयाब नजर आ रही है बीजेपी। धीरज जी, मैं आपसे ये जवाब पूरा लूंगी। धीरज जी, दुर्लभ सीटों पर भी मतलब बीजेपी ने कब्जा जमाया और यही वजह थी कि बहुमत मिला था बीजेपी को, लेकिन कहीं कहीं जब सीटें गंवाई और बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखें, उन चारों इलेक्शंस को छोड़ दे और रामगढ़ में जो रुझान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी तो 5 राउंड की गिनती हुई है, 11 ही राउंड है ना सर, 11 राउंड है, तो अभी 7 लगभग 6 राउंड और बचा हुआ है और हो सकता है कि परिस्थिति बदले। ऐसे भी कहावत है कि जब तक है सांस तब तक है आस, तो आस तो है, उम्मीद तो है कि शायद ये जो अभी मार्जिन बहुत ज्यादा है धीरज जी, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि मार्जिन बहुत ज्यादा है। और अभी सरोज जी बता रहे थे कि ये इनकी परंपरागत सीट रही है। 2019 में जनता ने मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया, महागठबंधन के पक्ष में दिया और सरकार में रामगढ़ सीट का भी योगदान रहा सरकार बनाने में। तो इन्होंने बहुत सही बात बोला कि बीजेपी 2 बार रही, आजसू 3 बार रही, आज दोनों साथ मिलके चुनाव वहां लड़े, तो कहीं ना कहीं इसका असर हुआ कि आसानी से जो है ये सीट इनके खाते में अभी हो सकता है कि चली जाए। लेकिन ये जो बात बोल रहे थे कि नहीं, जहां पे इनका बहुत आसान नहीं था चुनाव जीतना, लेकिन बेरमो विधानसभा में तो इनकी फाइट रही थी, जहां से अब अनूप सिंह विधायक हैं, तो वहां पे तो जनता ने जो है हमें मैंडेट देने का काम किया। तो पिछले अगर आप पूरे 9 उपचुनाव को देखेंगे तो 9 में 8 उपचुनाव जो है कांग्रेस जेएमएम गठबंधन ने जीतने का काम किया है। और उपचुनाव के नतीजे अलग होते हैं आरती जी, आप देखिएगा कि पूर्ववर्ती सरकार में, रघुवर सरकार में गोमिया सीट नहीं, अभी आप ये बात कह रहे हैं, अभी आप ये बात कह रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजे अलग होते हैं और इन्हीं उपचुनाव के बदौलत ये कहा जाता रहा है कि ये रिफ्लेक्शन है 2024 का कि हमें क्या मिलने वाला है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हमने कभी ऐसा नहीं कहा, आप देख लीजिए। नहीं, मैं आपकी पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ, आप खुद बोलते हैं कि जनता बुद्धिजीवी है, तो जनता किस तरह से बाई फॉरवर्ड करती है। आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में स्थिति दूसरी थी, 2019 के विधानसभा में जस्ट विपरीत परिस्थिति हो गई। जनता ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी या हमारे झारखंड के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने तो अच्छा झारखंड का विकास करे, उन्होंने हेमंत सोरेन जी को मैंडेट देने का काम किया। तो ऐसे में बोला कि उपचुनाव का जो होता है वो अलग रिफ्लेक्शन होता है। गोमिया और सिल्ली 2 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, आपको याद होगा 2018 में, और दोनों उपचुनाव में जेएमएम जीतने का काम की थी, लेकिन 2019 में दोनों सीट हम लोग लूज कर गए थे, फिर भी हमारी सरकार बनी।
तो ये रिफ्लेक्शन उपचुनाव में अलग होता है, जनता का माइंडसेट अलग होता है और जनता विभिन्न मुद्दों के साथ जो स्थानीय सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके हिसाब से मतदान करती है और हो सकता है कि 24 में इसका फिर से नजारा बदल जाए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नहीं, जो उपचुनाव हुए हैं इसमें जो मैंडेट आ रहे हैं ये 2024 के रिफ्लेक्शन है। अगर 2024 के रिफ्लेक्शन है तो उपचुनाव का अगर ओवरऑल हम लोग लेंगे तो फिर भी 9 में 8 अभी जीते हुए, ये 10वां उपचुनाव है, तो 10 में 2 अगर भाजपा जीतती है तो 8 गठबंधन जीती हुई है, तो रिफ्लेक्शन में तो 80% अभी भी हम है। तो क्या ये माना जाए कि जब 2024 का चुनाव होगा तो 81 विधानसभा में 80% हमारी सीट होगी? मतलब ये तो देखिए, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष तो ये नहीं, विपक्ष इसलिए अब तक ये नहीं कह रहा था क्योंकि उपचुनाव, पिछले 4 उपचुनाव उसके खाते में नहीं गए। ये जब चुनाव कैंपेन शुरू हुआ रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तो कैंपेन में ज्यादातर यही बातें सामने आई कि 2024 का ये रिफ्लेक्शन होगा। सरोज जी, मैं आपसे जवाब लूंगी कि क्या ये जीत, ये जो उपचुनाव की जीत होगी, क्या वाकई 2024 का रिफ्लेक्शन होगा बीजेपी के लिए पॉजिटिव और जो एनडीए के लिए कहें या यूपीए के लिए नेगेटिव? लेकिन हमारे साथ राकेश जुड़ रहे हैं, पहले उनके पास चलते हैं एक बार। राकेश, 5वां राउंड खत्म हो चुका है, आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी लगातार शुरू से ही लीड बनाए हुए हैं अभी तक। बिल्कुल, देखिए जो ट्रेंड है अब तक उसमें आजसू की जो प्रत्याशी हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एनडीए की जो ज्वाइंट प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है आरती, कि 5वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और लगभग 20,000 वोटों से जो एनडीए प्रत्याशी है सुनीता चौधरी वो आगे बताई जा रही है। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि यूपीए के लिए एक झटके की तरह है ये चीजें। हालांकि ये भी कहा जा रहा है जो यूपीए समर्थित जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको लगता है कि अभी चीजें टर्न अप करेंगी, अभी कई राउंड की गिनती होनी बाकी है, 11 राउंड टोटल होना है। और ये शुरुआत जो हुआ वो शहरी इलाका था जहां एनडीए चूंकि एकजुट रहा, एक साथ चुनाव लड़ा, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार मिला है। लेकिन जैसे ही दूसरे प्रखंड की गिनती शुरू होगी, चाहे वो दुलमी की बात कर ले या फिर चित्रपुर की बात कर ले, गोला की बात कर ले, तो प्रखंड वाइज जो सिनेरियो है वो बदलेगा। तो इस तरीके की उम्मीद है। लेकिन जब मार्जिन इस तरीके का हो जाता है, जब शुरुआत में मार्जिन अगर बड़ा होता है और उसको उस मोमेंटम को जब प्रत्याशी कोई आगे मेंटेन करता है तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है सामने वाले के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे जो राउंड होगा क्या उसमें ये मोमेंटम बरकरार रखेंगे सुनीता चौधरी, ये चीजें वहां से टर्न अप होंगी। बहरहाल हमारे साथ देखिए जिला अध्यक्ष है आजसू के गदगद है, 5वें राउंड की गिनती हो चुकी है या अभी भी संदेह है? कुछ संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा होता है कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि 5वें राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, 6ठे राउंड की शुरुआत हुई है, लेकिन समय पहले राउंड की घोषणा हुई, अभी कुछ देर पहले दूसरे राउंड की घोषणा हुई। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है। इसलिए मैं मांग भी करूंगा कि जितना काउंटिंग संपन्न हो गया उसका अनाउंस फटाफट किया जाना चाहिए। मैंने देखा कि आपके समर्थक बाहर में पूरा एकदम माहौल बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से समर्थकों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जीत का भूख भरा हुआ है। रामगढ़ विधानसभा के लोगों ने महज 3 वर्षों में ये महसूस किया है कि रामगढ़ विधानसभा कहीं ना कहीं विकास से कोसों दूर चला गया है। विकास के मामले में जो नंबर 1 पे था आज 24वें स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री जी पसीना बहाए हैं। मुख्यमंत्री जी को आजसू पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने, रामगढ़ विधानसभा के मतदाताओं ने यहाँ तक मजबूर कर दिया कि रोड शो करने पर भी मजबूर हुए और उनका रोड शो भी फ्लॉप हुआ। ये बताइए, ये जो ट्रेंड है अब तक जिस तरीके से चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या मार्जिन होगा? आप लोग का क्या आकलन है? निश्चित रूप से हमारे सुप्रीमो ने जो नारा दिया था अब की बार 1.5 लाख पार, तो निश्चित रूप से उस आंकड़े को हम लोग छुएंगे, उस आंकड़े को हम लोग पार करेंगे। चलिए राकेश, आंकड़ा और ये नारा था 1.5 लाख पार, वो आंकड़ा क्या वाकई वहां तक पहुंच पाता है एनडीए या नहीं, हम लौटेंगे। राकेश, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, फिरोज जी हमारे साथ हैं, रामगढ़ रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। फिरोज भाई, क्या लग रहा है, ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? ट्रेंड तो साफ तौर पर मैंडेट दे रहा है यहाँ पे कि जो शहरी क्षेत्र है वो पूरी तरीके से एनडीए के कब्जे में है। और अभी रुझान जो मिल रहा है उस हिसाब से देहाती क्षेत्र में ये मतगणना चालू हो चुकी है। और जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि मतगणना देहाती क्षेत्र का शुरू भी हो चुका है और 2 राउंड देहाती क्षेत्र का हो चुका है। उसके बावजूद सुनीता चौधरी यहाँ पे बढ़त बनाए हुए, तो कुछ न कुछ यहाँ पे मैंडेट साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ से चीजें टर्न अप हो सकती है। ये कहा जा रहा था कि जब अर्बन क्षेत्र खुलेगा, जब गाँव के वोटर
वोटर्स आएंगे, उनकी जब गिनती होगी तो शायद कांग्रेस की तरफ चीजें बढ़ेंगी। तो आपको लग रहा है या फिर यही ट्रेंड आगे भी मेंटेन रहने वाला है? नहीं, देखिए यहाँ कुछ न कुछ तो वहाँ पे कांग्रेस की तरफ गेन करेगी, लेकिन ये जो अभी तक ट्रेंड हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो सीधे तौर पर एनडीए को मैंडेट मिलता दिख रहा है। शुक्रिया आरती, बैक टू यू। चलिए राकेश, आपके पास हम लौटेंगे, हम अपने गेस्ट के पास भी लौटेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा विधानसभा परिसर आपको लिए चलते हैं। वहां पर क्या कुछ रामगढ़ चुनाव को लेकर लोगों विधायकों की प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। सुनाइए जरा, क्या कह रहे हैं विधायक। मैंने कहा कि भूल हुई थी दोनों दलों से, और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी में भी भुगता, आईसूर में भुगता, और राज्य की जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस भूल का सुधार हम लोगों ने कर लिया है, और 2024 में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और आईसूर गठबंधन की सरकार बनने से रोक सकती है। उन लोग को बोलने दीजिए ना, फिर उनका भी चेहरा सुखने लग जाएगा। लेकिन सर जो कैंडिडेट है वो काफी पीछे चल रहा है, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है पीछे ज्यादा नहीं, 1 राउंड का पीछे है, न 2 राउंड का। नहीं, 12,000 मतों से तीसरे राउंड इतना भी हो, 40 टेबल है। परिणाम में काफी अभी विलम्ब है, और अब देखिएगा कि कैसे बदलाव होंगे। मुझ जिनका सुखा वो जान रहे, परिणाम जान रहे कि क्या होने वाला है। आप पिछले चुनाव का परिणाम देख लीजिए। पिछले चुनाव में जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो आजसू और भाजपा दोनों लड़ रहे थे उस समय चुनाव, और दोनों का आप देखिए कि कितने कितने मतों का अंतर था। और जेएमएम उस समय कहाँ था, कांग्रेस कहाँ थी, और उसके बाद आगे जाने के बाद चितरपुर गोला, और आगे जाने के बाद क्या हासिल हुआ। 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने कहा कि भूल हुई थी दोनों दलों से, और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी में भी भुगता, आईसूर में भुगता। और सरोज जी, सुना आपने, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अब मुश्किल है कि ये जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। क्या वाकई ट्रेंड विनिंग ट्रेंड हो, टर्न अप होगा, या फिर मिथिलेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि लास्ट टाइम तो देखा था ना बीजेपी और आजसू का, और उसके बाद जेएमएम ने कैसे बाजी मार ली थी कांग्रेस ने। देखिए, जब चैनल पर आते हैं लोग तो लीडर तो कुछ न कुछ बोलेंगे, बात सही है। तो उन्होंने कहा था मिथिलेश जी ने कि 5वां जीत दर्ज करेंगे हम आप ही के चैनल में। काउंटिंग के दिन, जब काउंटिंग कर रहे हैं, जिस दिन वोटिंग के दिन हम यहाँ बैठे हुए थे पोलिंग के दिन, तो उनका बाइट सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 5वां जीत दर्ज करने जा रही है। तो उस दिन हम कहा था हमने कि भाई वो तो 2 तारीख को पता चलेगा, और उसी दिन हमने कहा था कि ये मार्जिन, बड़ा मार्जिन से जीत होगा। देखिए, एक बात कर जो बता, अभी आपके लोग बता रहे थे वहां चैनल में, मैं देख रहा था कि 5 राउंड की गिनती हुई। भाई 405 बूथ है, 40 बूथों का राउंड है, तो 200 बूथ के 40-5 200 बूथों की गिनती हो गई। अब अभी भी कह रहे हैं कि शहर बाकी है, देहात बाकी है। अरे भैया, शहर में कितना बूथ होता है? अगर शहर का ही बूथ जोड़ लीजिए, रामगढ़ बूथों का, रामगढ़ शहर का, तो 40 बूथ होंगे, 50 बूथ होंगे, 150 बूथों की गिनती आ गई, और लगातार जीत रहे हैं। और मुझे तो जानकारी है जहां तक कि शहर बाद में आता है, और जिधर से ग्रामीण इलाका, जिधर से शुरुआत हो रहा है, जहां इनका जो कह रहे थे आशा है, जिसकी बात कर रहे हैं मुनु ठाकुर जी के, वहां आने के बाद हम लीड कर जाएंगे, वही सब बूथ पार हो रहे हैं। देखिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, हम समय पर स्वीकार करना चाहिए। और देखिए, एक बात मैं और बता रहा हूँ आपको कि मैं अभी आप जो कह रहे थे कि ट्रेंड, ये चुनाव जो है ये ट्रेंड बता रहा है, मैं देखिए ये चुनाव ट्रेंड नहीं बता रहा है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप अपना जो है लाइब्रेरी से निकालिए बाइट को। जिस दिन दुमका का चुनाव हुआ, जिस दिन मधुपुर का चुनाव हुआ, जिस दिन बेरमो का चुनाव हुआ, या मांडर का हुआ, वो चारों चुनाव में हमारा बाइट निकाल के देखिए, और भारतीय जनता पार्टी का बाइट देखिए। उस दिन भी हमने कहा था, उसी दिन कहा था कि ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड बताता है कि जहां देश सरकार के खिलाफ है। देखिए, जब हमारी सरकार 2000 में बनी थी तो ये चारों सीट जो बता रहे हैं, दुमका, मांडर, ये चारों मेरे पास नहीं थी। उसके बाद में हमारी सरकार थी, और मांडर उंदर में तो हम लोग त्रिकोणीय लड़ाई में भी कहीं नहीं रहते थे। आज क्या स्थिति है? आज सीधा फाइट में जो है हम ये सब सीटें, 2 सीटें तो 5-5 हजार से आ रहे, और 2 सीटें 15,000 20,000 के आसपास से आ रहे, सीधी फाइट में, जबकि सारे दल मिलकर लड़ रहे। तो उसी दिन हमने कहा था कि ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है, आप जीत से खुश मत होइए। और ये सीट तो इन्हीं का था,
ये सीट तो इन्हीं का था, हमारा सीट तो नहीं है। जोड़वा रहे हैं कि जोड़ लीजिए 80% आएंगे। अरे हमारा 26 से जीता हुआ छोड़ दीजिए, ये तो सीट आप ही का था ना। और कितनी बुरी तरह से हार रहे हैं तो आप समझ। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आपके चैनल में मैं बोल रहा हूं कि देखना होगा कि पिछले बार का वोट ये लाते हैं कि नहीं, कि उसके नीचे जाते हैं। हमने तो वोट 30,000 40,000 उन विधानसभाओं में बढ़ाया है, हमें जनता ज्यादा मत दिया है। जहां लेकिन ये हाँ वहां तो नकारात्मक वोटे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिसके कारण ये जीते हैं। ये ठीक है कि उस नकारात्मक वोटों में भी हमने भेदभाव नहीं किया। आपके चैनल में मैं कह रहा हूं उन वोटों के साथ भेदभाव हमने नहीं किया, चाहे अन्य योजना हो या गैस की योजना हो या शौचालय की योजना हो या जो है आयुष्मान भारत की योजना हो, किसी योजना में भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव नहीं किया। उनके बीच भी उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला है। लेकिन ठीक है, हमारे खिलाफ नकारात्मक वोट था, उस समय नहीं दिए। आज हम उनके बीच में काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य भी है कि हम सबका साथ सबका विकास, और हम मतलब आप परिणाम सामने है। ये जो जीत मिलेगी ये आपके लिए, आप इस जीत को कैसे लेंगे? नहीं, हम ये जीत तो छोड़िए ना, फिर उसी बात पे आप बार बार आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ इस जीत को छोड़िए ना। ये 2024 की तैयारी करिए। कि सरकार की जो वादा खिलाफी थी, सरकार जो कह करके आई कि हम लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो भत्ता देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, बिजली मुफ्त देंगे किसानों को, क्या क्या वादा किया। और आते के साथ क्या किया कि पिछली सरकार जो किसानों के खाते में जो पैसे डाल रही थी उसको भी बंद कर दिया। 1 रुपए में ये सब रहे थे उसको भी बंद कर दिया। ये सारी तो चीजें सरकार की जो कल्याणकारी योजनाओं पिछली सरकार का इन्होंने बंद कर दिया, रघुवर जी की सरकार का। और इस सरकार ने जो वादे किए चुनाव के पहले वो पूरे नहीं किए, उसका परिणाम रिफ्लेक्शन तो उपचुनाव में पहले ही से आने लगा था। रिजल्ट मेरे पक्ष में आज आया है, लेकिन रिफ्लेक्शन तो पहले से आ रहा था। और ये रिजल्ट आगे का रिफ्लेक्शन है, ये तो मानेंगे ना। तो अभी मेरे विधायक दल के मुख्य सचेतक देख रहे हैं, बोल रहे थे अभी, वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कहीं दिखेगा ये लोग नहीं। धीरज जी देखिए, कह रहे हैं कि आने वाले 2024 में बहुत सारी तैयारियां करनी, बहुत कमी रह गई शायद। चलिए, कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो कम से कम इस उपचुनाव के बाद हमारे सरोज जी बड़ा आनंदमयी अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन ये अभी बात कही कि किसानों के हित में सरकार ने नहीं किया। किसान क्रेडिट कार्ड 6.5 लाख किसानों को लगभग 3300 करोड़ रुपए दिए गए। और मैं इससे पहले भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लगभग 18,000 लाभुकों को 25 करोड़ रुपए दिए गए। और साथ ही मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रति परिवार को लगभग 13 लाख परिवार को योजनाएं छोड़ी। हम रामगढ़ की बात करेंगे किसान की, तो मैं तो आंकड़ा देंगे, लेकिन अभी बात करते हैं 3500 रुपए लगभग 13 लाख से अधिक परिवार को दिए। और किसान में किसान का कर्ज माफी पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने तो नहीं की, लेकिन गठबंधन सरकार जब बनी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बने, तो किसानों की कर्ज माफी जो है प्राथमिकता के साथ किया। और ये जिस विषय पर बात कर रहे हैं, इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम तो ये उत्साह तो 2019 के लोकसभा में भी था, 65 पार का नारा भी था। लेकिन जनता इस लोकतंत्र का भगवान है, जनता के जनमत का परिणाम का सम्मान हाथ से फिसल रहा है। रामगढ़ का तो परिणाम सामने आ रहा है। अब हमारे हाथ में रहेगा कि हाथ से फिसलेगा, ये हमारे चाहने से नहीं होगा। ये तो ईवीएम का जैसे जैसे पिटारा खुलते जाएगा। खुई कहीं पे अगर हम बजाय चूक इसका तो समीक्षा और आकलन की जरूरत पड़ेगी। विपक्ष जैसे ये कहता रहा कि सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश की गई, कभी नहीं, उसके बजाय अगर मुद्दों पे बात होती तो शायद चीजें बदल सकती। पक्ष कभी भी सिंपैथी वोट के बारे में नहीं चर्चा की, ना ही हम लोग सिंपैथी वोट का बात करते हैं। हमने अपने मुद्दों के साथ गया, हमने माँ की ममता के साथ गए, हम ममता के संघर्ष के साथ गए, ममता जी के आंदोलन के साथ गए। लेकिन जो परंपरागत सीट रही, 15 साल आसू की रही, 10 साल भाजपा की रही, 25 सालों से जिनका वहां पे रहा। अभी हमारे सरोज जी भी बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख रहे थे कि जहां हम त्रिकोणीय मुकाबले में भी नहीं टिकते थे, जहां हम 3 उपचुनाव, पिछला बार 4 उपचुनाव हार चुके हैं, तो ये भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे किसी पार्टी का, किसी दल का प्रभाव होता है। तो एक सीट में अगर यहाँ आज आजसू और भाजपा दोनों साथ मिलकर अगर उसको जीतती है, तो इसका कोई रिफ्लेक्शन 2024 से लेना देना नहीं है। चलिए, आप भी मान रहे लेना देना नहीं है, ये भी मान रहे वक्त का। मैं बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी सरोज जी कि अगर ये जीत जो ट्रेंड है, अगर वो जीत में बदलती है तो क्या विनिंग फैक्टर रहे?
देखिए फिर आप कह रही हैं नहीं, आप पूरे राज्य की उपलब्धियां नहीं गिनाएंगे, रघुवर सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाएंगे। रामगढ़ का अपना अलग इतिहास है। विषय पर ही बोलता हूँ, मेरे एक आदत है, मैं विषय पर ही बोलता हूँ। हाँ। उपलब्धियां गिनाने के लिए मेरे पास इतने माने समय कम पड़ जाएगा। जी। देखिए आपने कहा ना कि आप भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे, जो आपने अभी कहा कि आप भी मान रहे हैं कि रिफ्लेक्शन नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ। आप इनके शब्द को हमारे शब्दों में मत मिलाइए। हमने कहा कि रिफ्लेक्शन तो पिछले 4 चुनाव से ही दिख रहा था। रिजल्ट अभी आया है, रिजल्ट आया है। रिजल्ट अभी आया है। रिफ्लेक्शन तो पिछले 4 चुनाव से इनके खिलाफ दिख रहा था। तो ये जो रिजल्ट आया है, ये जो देखना रिजल्ट ये होगा कि ये पिछला वोट बचा पाते हैं कि नहीं। इनको 99,000 के आसपास 1.5 लाख मिले पार। थे। वो वोट बचा पाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। सवाल वो है, हम एक हो गए तो हमारा मत मिल गया, हम जीत गए, वो बात समझ में आती है। पिछले बार से 2-3% वोट भी, पोलिंग भी कम हुआ है, और उसके बाद भी अपना वोट बचा पाते हैं कि नहीं, सवाल वो है। देखिए, और आप ही की तरफ ये इशारा अभी जो ट्रेंड आ रहा है, छठे राउंड में भी सुनीता चौधरी आगे निकल गई है और वो लगातार बढ़त बनाई हुई है, तो आपके लिए तो पॉजिटिव नोट है सरोज जी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडियो में बातचीत के लिए आने के लिए। सरोज जी आपका भी और धीरज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और देखिए, ट्रेंड जो अब तक सामने आए रुझानों में, छठा राउंड भी सामने आ चुका है। छठे राउंड के बाद भी सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।